पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा सरकार में मीडिया सेक्रेटरी डीजीआईपीआर डिपार्टमेंट के साथ अटैच हैं प्रवीण अत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। अत्री जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी जी, आपके दर्शकों को नमस्कार। प्रवीण जी, सीएम साहब ने अमृतसर में जाकर भी अपना स्टैंड एसवाईएल पर बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें एसवाईएल का पानी हर कीमत पर चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनकी पालना होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एसवाईएल के विषय को पीछे जाके भी देखेंगे, एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, ये लड़ाई अगर सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से किसी ने लड़ी है तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। मैं बहुत लंबे इतिहास में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि जब 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक की तस्दीक की थी, उस वक्त पंजाब सरकार ने विधानसभा में जब जल समझौते रद्द किए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद अपने ऐतराज लेके 2004 के अंदर पंजाब सरकार जल समझौते रद्द कर देती है। वो विषय प्रेसिडेंट रेफरेंस के लिए जाता है, राष्ट्रपति महोदय उस विषय को भेजते हैं सुप्रीम कोर्ट की पीठ के पास। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन उस विषय पे एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते। यहां यूं कहिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस विषय पे कोई प्रयास नहीं करते। 2014 में सरकार बदलती है, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री आते हैं और 2015 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखते हैं और ये निवेदन करते हैं कि इस विषय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्ली हियरिंग का निवेदन किया जाए, क्योंकि वो केंद्र का अख्तियार था। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्ली हियरिंग का जो निवेदन करके उस विषय को आगे बढ़ाया जाता है। नवंबर 2016 में फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के हक की तस्दीक करते हैं। यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात के लिए दरखास्त दी कि आप हरियाणा के हक की जो तस्दीक करते हैं, जो आपका आदेश है, उसको इंप्लीमेंट करवाइए। क्योंकि लगातार पंजाब के पॉलिटिशियंस की तरफ से, पंजाब में जो उस वक्त सरकार थी उनकी तरफ से लगातार इस तरह के बयान आते थे कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। जैसे केजरीवाल साहब ने कह दिया था एक बूंद पानी नहीं दे सकता पंजाब, वगैरह वगैरह। तो सबसे ज्यादा सार्थक प्रयास मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किए कि हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी मिले। तो स्वाभाविक है, जो मुख्यमंत्री लगातार ये प्रयास कर रहा है, तो वो चाहे क्षेत्रीय दलों क्षेत्र की बैठक हो, चाहे केंद्र सरकार का मंच हो, चाहे कोर्ट का विषय हो, वो लगातार एक ही बात कहेगा कि हमारी जनता को, हमारे किसान को हमारे हक का पानी मिले। चौधरी देवीलाल की जयंती पर दो राजनीतिक दलों इनेलो तथा जेजेपी, एक ही परिवार से उत्पन्न ये दोनों चौधरी देवीलाल के वंशज हैं। अलग अलग रैलियां, एक सीकर में और एक रैली कैथल में। देखिए, ऐसा है कि चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस को 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल हर साल रैली करती थी। ये विषय आपने भी देखा। अब दो अलग अलग राजनीतिक दल हो गए हैं, दोनों ये दावा करते हैं कि चौधरी देवीलाल की विरासत को, उनकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस दावे के अनुसार दोनों राजनीतिक दल अब उनके जन्मदिन को मना रहे हैं। और चौधरी देवीलाल बहुत बड़े नेता थे, किसानों के लिए बहुत बड़े काम किए उन्होंने। तो ऐसे नेता का जन्मदिन मनाना मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। चाहे वो अलग अलग करके मना रहे हैं, इकट्ठे मनाएं, मुझे लगता है कि चौधरी देवीलाल जैसे नेता को रिस्पेक्ट देना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो सुप्रीमो है इनेलो के, उन्होंने खुले रूप से पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने छोटे बेटे अभय चौटाला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया राजनीतिक रूप से। देखिए, ये तो सार्वजनिक रूप से घोषणा का विषय हो गया, वरना अगर आप इंडियन नेशनल लोकदल के काम करने के पैटर्न को देखें तो कहीं ना कहीं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह को अपना वारिस कह लीजिए या दावेदार कह लीजिए। वो जब वो खुद उनको सजा हो गई थी, पार्टी को अभय सिंह संभालने लगे थे, अप्रत्यक्ष रूप से लगभग तभी ये चीजें तय हो गई थी कि अगर कभी इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसा अवसर मिला तो दावेदार अभय सिंह है। इनेलो के मंच पर चौधरी वीरेंद्र सिंह जो भाजपा की तरफ से केंद्रीय मंत्री भी पहले रहे हैं, सरकार में सीनियर मोस्ट नेताओं में शुमार हैं, मेरी आवाज़ सुनो 2 अक्टूबर को जो रैली करने जा रहे हैं उसको लेकर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जाने के लिए उनके समर्थकों का उन पर दबाव है। देखिए, इस तरह का बयान मैंने भी वीरेंद्र सिंह जी का पढ़ा भी है और जिस तरह से उन्होंने ये बात कही वो मैंने सुना भी है। मुझे लगता है कि जब कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिलता है तो कार्यकर्ता अपने अपने मत देते हैं, अपनी अपनी सलाह देते हैं, लेकिन निर्णय जो है नेता को करना होता है और निर्णय भी उसको वो करना होता है जो उसके लिए और उसके कार्यकर्ताओं के लिए बेहतर हो। तो मुझे लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है वो एक बेहतर निर्णय करने वाले नेता हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी निर्णय किया है, जैसे वो भारतीय जनता पार्टी में आए, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाया, केंद्र में मंत्री बनाया,
उनकी धर्मपत्नी को विधायक बनाया, उनके बेटे को लोकसभा सदस्य बनाया। तो जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह को मिला, उस सम्मान के लिए तो चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में सालों साल लड़ते रहे थे, लेकिन कभी कांग्रेस से वो सम्मान नहीं मिला, और यही उनकी बहुत बड़ी तकलीफ थी। जब वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में आके मिला तो स्वाभाविक है चौधरी वीरेंद्र सिंह भी भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह को सम्मान दिया ही है। तो मुझे लगता है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करेंगे। उदय भान जी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। 5 दिन पहले दिए बयानों से वो ना तो आज तक विड्रा कर रहे हैं, अपने स्टैंड पर कायम है, जो उन्होंने शब्द प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को लेकर कहे थे। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं तो एक ही बात कहूंगा। और दूसरी बात मुझे एक और याद आती है कांग्रेस के लिए कि एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता के लिए। यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम में गुलिस्ता क्या होगा। क्योंकि सुरजेवाला ये बात बोलते हैं सार्वजनिक मंच से कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग वोट देते हैं वो राक्षस हैं। उदय भान जी का बयान आपने सुनी लिया है, वो उन नेताओं की आलोचना व्यक्तिगत टिप्पणी करके करते हैं जिन नेताओं को एक सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, माननीय मोदी जी आज विश्व के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। अमेरिकन एजेंसी है डेली मॉर्निंग कंसल्ट जो है वो सर्वे करती है हर साल, और अब की बार जो सर्वे आया है उसमें उसने बताया है कि मोदी जी का जो एक्सेप्टेबिलिटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो लगभग 76%, मतलब दुनिया के किसी अन्य नेता से कहीं ज्यादा। एक ऐसे नेता के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल जी, जो हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को चरितार्थ करते हुए सभी लोगों के लिए समान विकास कार्य करते हैं। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी सौम्यता को विरोधी भी मानते हैं, उनके ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी करके जिस तरह का मैं तो कहूंगा एक हल्के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया है, उससे कांग्रेस की मानसिकता हमारे सामने आती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि जब विनाश काले विपरीत बुद्धि, कहीं ना कहीं कांग्रेसी लोग जो हैं मनोहर लाल जी की लोकप्रियता से बुखलाए हुए हैं, माननीय मोदी जी की लोकप्रियता से बुखलाए हुए हैं, और इस बुखलाहट में इस तरह की उल जलूल टिप्पणियां करते हैं, जिसका उदाहरण सुरजेवाला जी हमारे सामने है, उदय भान जी ताजा उदाहरण हमारे सामने है। और अगर कांग्रेस के लोगों की मानसिकता जो उन्होंने इस वक्त अडॉप्ट की हुई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को गर्त में ले जाएगी। धन्यवाद। तो ये प्रवीण अत्रे, इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की। एसवाईएल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री का स्टैंड पहले दिन से स्पष्ट है, ये भी इन्होंने कहा। और कहीं ना कहीं इन्होंने उदय भान जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपनी टिप्पणी की थी चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को लेकर विड्रा ना करने और अभी तक खेद व्यक्त न करने पर, उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।